वेलकम टू द इंजीनियर सॉल्यूशन वर्ल्ड। जहाँ बेसिकली होती है दोस्तों आपके सपनों के घर के बाद। तो जो अभी नए आ रहे हैं चैनल में वो सब्सक्राइब कर, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आज का वीडियो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो बेसिकली हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप गोडाउन का या सर्विस सेंटर बनता है या कमर्शियल बिल्डिंग बनता है उसको किस तरह से रीड आउट किया जाए। ये बहुत ही कम इंजीनियर से होता है, तो इंजीनियर वीडियो को देखिए और इससे फ़ायदा उठाइए। तो बेसिकली अब चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो बेसिकली आज का वीडियो है कि हाउ टू रीड इंडस्ट्रियल कमर्शियल बिल्डिंग, जैसे गोडाउन्स हो गए, सर्विस सेंटर हो गए, शेड बिल्डिंग हो, उस तरीकों का ड्राइंग को हम किस तरह से रीड आउट करें और वेबसाइट में किस तरह से एक्सिक्यूट कराएं। तो अब बेसिकली आज उसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो देखिए देखिए आपका इंडस्ट्रियल सेट जब बनता है तो उसका इस स्टेप से आपको पूरा ड्राइंग होता है, इस स्टेप से इसका पार्ट होता है। देखिए पहले आपको होता है मेन फ्रेम क्रॉस सेक्शन होता है, हर पार्ट में ग्रिड सेक्शन दिया था। दूसरा हर सेक्शन को हम लोग देख लेते हैं। तो दूसरा सेक्शन होता है देखिए मेन ग्रिड सेक्शन एफ, तो हर अलग अलग सेक्शन में ग्रिड लाइन दिया। तो देखिए सबका हर का मेन सेक्शन का, उसके बाद स्टीम कॉलम का लाइन के किस तरह से स्टील किया गया, सारा चीज़ को दिया था। तो अब इसका बेसिकली हम लोग पार्ट जानते हैं कि सर्विस सेंटर अगर हम बना रहे हैं या गोडाउन बना रहे हैं या कोई भी इंडस्ट्रियल सेट बना रहे हैं तो उसका बेसिकली पार्ट कैसे होता है, किस तरह से हम उसको रीड आउट करते हैं और किस तरह से उसको साइज में एक्सिक्यूट कराते हैं। तो कम्प्लीटली वीडियो देखिएगा, आई होप सो आपको इससे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, बहुत हेल्पफुल होगा। तो देखिए सबसे पहला चीज़ है कि हमको बेसिकली इसका पहले पार्ट कंपोनेंट समझना होता है कि शेड को हम किस तरह से, चाहे सर्विस सेंटर हो, गोडाउन हो, का हमको उसको किस तरह से समझना होता है, उसके बाद उसको किस तरह से बनाना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए ये चीज़ को जो पार्ट हम लोग कहते हैं इसको कहते हैं रूफ पुलिंग। टिपिकल में इसको कहते हैं हम रूफ पुलिंग। ये जो पार्ट है ये वाला, इसको हम लोग रूफ पुलिंग कहते हैं। और ये जो लाइन होता है जिसको सेंटर में ये रहता है इसको हम लोग कहते हैं बेसिकली रिज लाइन। ये रिज लाइन है ये। और इस साइड का कोई होता है इसको हम लोग कहते हैं रूफ पैनल, जिसको हम लोग थ्रेडक्स कहते हैं, ठीक है। ये रूफ पैनल। और यहाँ जो ये इसका स्लोप बनता है, हमेशा याद रखिएगा 10 इंच का ये स्लोप बनता है स्टड का, शीट का 10 इंच का इधर ही बनता है और 10 इंच का इधर बनता है। मतलब कि आपका अगर पानी अगर इसमें गिरे तो ये इजीली रिमूव कर दिए, आपको शेड में पानी अब जमा ना हो। और जो शेड में से हम लोग एक दूसरे सपोर्टिंग देते हैं, यहाँ से यहाँ तक कहिए ये 1200 mm का दोनों तरफ आपका ये होता है। तो बेसिकली ये आपको पहले कंपोनेंट समझना है कि आपको इस शेड का जो होता है कमर्शियल में उसका कंपोनेंट क्या होता है और उसको किस तरह से हम पहचानते हैं और किस तरह से उसको काम करते हैं। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में होता है कि आपको पहले उसका कंपोनेंट को क्लियरली समझना पड़ता है, उसका पार्ट्स को समझना पड़ता है, अंडरस्टूड करना पड़ता है। उसके बाद देन आप उस ड्राइंग को रीड आउट करके उससे एक्सिक्यूट करके काम करवाते हैं। तो सबसे पहला इंडस्ट्रियल बिल्डिंग ड्राइंग में है कि आप उसको पूरा क्लियरली समझ लीजिए। ओके दोस्तों, अब देखिए ये आपको यहाँ तक तो आपको ये समझ में आ गया। ये 10 इंच का स्लोप बेसिकली प्रोवाइडेड क्यों किया जाता है कि जो भी अगर बारिश आए रीजन में, सेंटर में बारिश आए तो ये बारिश आपका स्लोपिंग बन के नीचे चला जाएगी, ये सेट में जमा नहीं कहीं पर भी हो। तो इसी कारण यहाँ 10 इंच का स्लोपिंग दोनों तरफ प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ से यहाँ तक का दूरी में ये से 1200 mm और इधर से 1200 mm इसलिए दिया जाता है कि ये सपोर्टिंग लाइन इधर से भी आपका 1200 mm दिया जाता है। सपोर्टिंग लाइन दोनों रीज में होता है जिसको सेट में कहता है। क्लियर है दोस्तों। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है बेसिकली याद रखिएगा इसको रूफ पुलिंग कहते हैं। ये जो सेंटर पार्ट होता है इसको रिज लाइन कहते हैं। और इधर का जो पार्ट होता है राइट साइड का इसको रूफ पैनल कहते हैं। और दोनों तरफ जब भी स्लोप बनेगा वो 10 इंच का बनेगा, दोनों तरफ 10 इंच का बनेगा। और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस आपका जो इसमें सपोर्टर रहेगा जिसको कीकर्स कहते हैं, इधर भी कीकर्स लगेगा उधर भी कीकर्स लगेगा, वो करीब करीब एक से दूसरे से 1200 mm की दूरी पे होगा। आपको हर जगह यही चीज़ मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, देखिए यहाँ भी आपको वही चीज़ मिलेगा, देखिए आपको वहाँ भी वही चीज़ मिलेगा, याद रखिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले आपको उसको कंपोनेंट को क्लियरली अंडरस्टूड करना पड़ता है, ठीक है। क्लियर होगी दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब यहाँ से जो मेरा 1200 mm यहाँ, तो यहाँ से भी नीचे से भी आपको 1200 mm का दूरी में ही करना होता है। ये दोनों का सेंटर में 1200, क्योंकि ये आपको सपोर्टिंग रीज कर रहा है। ये कीकर क्या कर रहा है, आपका रिज का जो ये रूफ पैनलिंग है जो मेन फ्रेम है इसको ये सपोर्ट कर रहा है, इधर से भी लेफ्ट साइड से भी और ये राइट साइड से भी किया जा रहा है। क्लियर दोस्तों। अब इसका हम मेन कंपोनेंट पूरा समझते हैं। तो ये हम लोग बेसिकली इसको कहते हैं फ्रेम
क्रॉस सेक्शन जो कि फ्रेम स्ट्रक्चर ये होता है, ये बेसिकली फ्रेम स्ट्रक्चर। अब फ्रेम स्ट्रक्चर से सबसे पहला है आपको ये ग्रिड सेक्शन दिया रहेगा, 1 हो गया 4, और इसी ग्रिड सेक्शन को आपको आइडेंटिफाई इससे करना होता है, ये इसका स्ट्रक्चरिंग का होता है, इसे फ्रेमिंग से करना होता है और उसके बाद फिर काम करवाना होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो सबसे पहले आपको ये रीड आउट करना आना चाहिए सबसे पहले। तो देखिए जैसे यहाँ 1 से लेकर 4 तक है, तो यहाँ से कितना दूरी आपका दिया हुआ है, 11,304 दिया हुआ, सेंटर टू सेंटर स्ट्रीट लाइन दिया हुआ। तो ये बेसिकली ये जो हम लोग का रीड लगता है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में, बेसिकली आपका स्टील रिच कक में काम होता है, ट्रस्ट बेस्ड में काम होता है, तो इसीलिए यहाँ बेसिकली स्टील कॉलम्स यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ हम लोग को देखना इम्पोर्टेंट है। ओके दोस्तों, तो देखिए ये पहला फ्रेम का में स्टील का लाइन का दूरी यहाँ दिया हुआ, उसके बाद दूसरा इसका दिया हुआ, देखिए ये बाहर से आपका दिया, दूसरा इसका अंदर से दिया हुआ, ये इसका दिया हुआ 11,000 सेंटर टू स्टील कॉलम का ये दिया हुआ। तो ये और ये FL हो गया फोर्थ आपका ग्राउंड फ्लोर लेवल का दिया हुआ है, ये FFL कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ हम लोग को तीनों चीज़ इसमें दे दिया गया। अब यहाँ से जब ये होगा तो यहाँ से यहाँ तक आपको ब्रिक्स वर्क्स करना है, ये यहाँ पर ईटा की जोड़ा, यहाँ से लेकर आपका फ्लोर लेवल से FL से 1800 यहाँ तक mm तक आपको यहाँ ब्रिक वर्क करना है दोस्तों। क्लियर है दोस्तों। अब इस लेवल से क्लियर हाइट हमको कितना मिलेगा, तो इस लेवल से इस लेवल तक हमको यहाँ तक है, देखिए क्लियर हाइट का हम लोग को यहाँ इसका हाइट अभी भी आगे दिया हुआ मेंशन किया हुआ, उसको भी हमको दिखाएंगे। क्लियर हाइट यहाँ तक रहेगा आपका, तो ये कितना हाइट तक है उसको हाइट भी हम लोग अभी बताने वाले हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्लियर। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हम लोग को क्लियर जो हाइट मिलेगा, यहाँ देखिए कितना दिया हुआ है हम लोग का 4000 mm, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग को इसका क्लियर हाइट लगना है 4000 mm का। क्लियर दोस्तों। और ये क्लियर हाइट, और यहाँ पर जो है ये मेरा GI की कर रहेगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। और ये जो रहेगा ये मेरा पाइप रहेगा, ये पाइप रहेगा जो कि आपको पानी आ रहा है, ये बरसात का जो भी पानी यहाँ आएगा, तो ये फिर GI पाइप से, यहाँ से GI पाइप से आपका पानी बाहर चला जाए। तो इस तरह से आपका कंपोनेंट रहता है। अब उसके बाद यहाँ देखिएगा दोस्तों, और ये पार्ट है जो ये पार्ट, इस पार्ट इधर भी दिया हुआ, देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है, इसको हमको GI कॉलम कहते हैं, जो आपका स्टील पैनलिंग से लगा रहता है। और यहाँ ये जो पार्ट मेरा रहता है, यहाँ पर वॉल पैनल रहता है जो कि आपका स्टील में से कनेक्टेड रहता है। देखिए दोस्तों, तो इस टाइप से मेरा क्रॉस सेक्शन हर का आपका मिलेगा दोस्तों। तो अलग अलग सेक्शन को पहले सबसे पहले आपको रीड करना आना चाहिए, और रीड करने के बाद देन आप उसको एक्सिक्यूट कराते हो। अभी ये हो गया दूसरा इसका आपका, देखिए सेक्शन ये हो गया कि किस तरह से सेक्शन बना, किस तरह से आपका ग्रिड सिस्टम, किस तरह से आपका ट्रस्ट बनाना, ये भी अभी हमको बताएंगे। और उसके बाद आगे आपको बताएंगे किस टाइप से आपका इसका काम होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे अगर इसको भी हम बनाने बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका और हम दूसरा पार्ट बताएंगे, तीसरा पार्ट, 4 पार्ट में आपको ये बताएंगे कि गोडाउन हो गया, आपका सर्विस सेंटर हो गया, बेसिकली किस तरह से आपको ड्राइंग को देख के रीड आउट करना आना चाहिए। ओके दोस्तों, आई होप सो वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।